हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। नमस्कार, मेरा नाम है केशव गिलुत्रा और चलिए शुरू करते हैं हम आप सभी के साथ आज के इस नेक्स्ट लाइव जैसी रिकॉर्डेड क्लास को। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर, डिग्री एंड द सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के पास से होने वाला है। आओ जरा आज की इस लाइव जैसी रिकॉर्डेड क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यस एवरीवन, तो चलिए जी, आज हम यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री के बारे में यहाँ पर करेंगे। हम लोगों ने मतलब डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पर, यस एवरीवन, लास्ट क्लास में आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यस एवरीवन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। आई होप आप लोग लास्ट क्लास की रिवीजन आप लोग यहाँ पर करके आए होंगे, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक द एनी एग्जामिनेशन। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेली आप लोगों को रिवीजन करनी है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो सीसी हो सकें। सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर हो सकें, और क्वेश्चन लगने का और कॉन्सेप्ट होने का, कॉन्सेप्ट क्लियर होने का एक दूसरे से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन लग रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका मतलब क्वेश्चन लग रहे हैं। आया ना? अरे हाँ ना तो बोल दो। चलो जी, अब हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री के बारे में आज की क्लास को यहाँ पर डिस्कशन करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी अभी मैं ये डिग्री के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले ऑर्डर को ही समझा लेते हैं। चलो आ जाओ, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। दैट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या होता है सर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। हम इसको यहाँ पर यही बात बोलेंगे ना कि ये हमारे पास क्या है, ये सर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सिमिलरली सर अगर हम इसको यहाँ पर ऐसा लिखते हैं दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो सर ये हमारे पास यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना? यस सर, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अवेलेबल है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर इसको बोला कि ये क्या है सर, ये थर्ड ऑर्डर है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यस एवरीवन, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, हम इसको ये सारी बातचीत यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बोला हमने डेफिनेशन में यहाँ पर क्या बोला है, दैट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। हम लोगों ने यही बात बोली है ना, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो अगर मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में हो तो उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करूँ तो बात बन जाएगी ना। देखना अब एक मिनट के लिए, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो क्या होगा सर, इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1 है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑर्डर 1, है ना। लेकिन ये समझ में नहीं आया, ये 1 ही लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पर ऑर्डर पूरा नाम लिखते हैं। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लूँ, लाइक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ वाई विच आर इक्वल टू 0, लाइक दिस। ये मैं जनरली एग्जांपल ले रहा हूँ, हमें सिर्फ यहाँ पर समझना ही है ना। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर सर, इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है
सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं ऑर्डर के ऊपर बात करूं तो ऑर्डर कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 है। कितना है हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2 है। सिमिलरली आप लोग इसको आगे के ऊपर प्रोसीड आउट कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये यहाँ पर बनता है। चलो, अब मैंने आप लोगों को जब फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था तो उसके अंदर हम लोगों ने कांस्टेंट्स के ऊपर बात करी थी ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर आता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर, बड़े ध्यान से अब आप लोग इसको देखना, दैट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वो कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी के बेस मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यस एवरीवन, आप लोगों के पास यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इससे बनने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर कितना होगा, है ना। मिनिमम ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। yes everyone, minimum order of this differential equation where a b c are the arbitrary constant। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर y इज इक्वल टू a e की पावर, मेरे पास यहाँ पर है बी एक्स प्लस सी। तो सर ये 1 2 3, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं 3। तो स्टूडेंट ने बोल दिया सर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँ अभी भी आंसर गलत है। मैंने जो बात बोली है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द करेक्ट। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को काउंट नहीं किया। तो आप लोगों ने इसको ऐसे लिखूंगा अगर मैं, तो a ये e की पावर में bx और ये e की पावर में c कर सकता हूँ। बेस सेम पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी। e क्या है 2.71 समथिंग, c भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इनको इकट्ठा कर लूँ मैं यहाँ पर। तो a e की पावर c और ये e की पावर bx मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको पूरे को नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर। ये ऑप्शन तो आप लोगों को गलत है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो गया, d e की पावर में मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर बनी है। तो इस डिफरेंशियल, इससे बनने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 और 2। तो मेरे पास 2 इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास यहाँ पर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस यहाँ पर हम लोग कर पा रहे थे, हाँ या ना। चलो अब आप लोग इसके बारे में यहाँ पर बताओ। ये जैम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आप लोगों का जैम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो एक स्टूडेंट बोलेगा सर C1 C2 C3 एंड द C4, हेंस द डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इज 4। और मैं बोलूंगा कि 4 तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अभी इसके जो ऑर्डर हैं उनको इकट्ठा नहीं करा। और जब तक आप लोग इसके मतलब कांस्टेंट को इकट्ठा नहीं करा, हमें पता है यहाँ पर कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर कॉस स्क्वायर थीटा विच आर इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली मैं यहाँ पर सर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब मैं यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पर पुट करूंगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू C1 प्लस C2, हमारे पास था यहाँ पर सर साइन स्क्वायर एक्स, प्लस C3 यहाँ था हमारे पास सर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर था हमारे पास C4 सर साइन की पावर साइन 4x था। अब सर मैंने यहाँ पर इसको ऐसा करके लिख दिया, दैट इज C1 प्लस C2 और इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया और प्लस C3, ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है कॉस स्क्वायर एक्स, C4 और ये साइन 4x मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना। यस सर। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, C1 प्लस C2 माइनस के C2 और ये मेरे पास है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस C3, यहाँ है मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस C4 और यहाँ है मेरे पास साइन की पावर 4x। क्या है मेरे पास यहाँ पर, साइन की पावर 4x। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, दो कांस्टेंट नंबर उनको कंबाइन कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, इनको इकट्ठा कर लेते हैं बस, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लो, दैट इज सर C3 माइनस के C2। यस सर। और उसके बाद सर C4 और ये बन जाना है साइन 4x। अब मैं इनको नए कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ, दैट इज a प्लस बी और ये बन जाना है कॉस स्क्वायर एक्स और ये c, दैट इज सर साइन 4x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो सकता है, 1 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे हाँ ना तो बोल दो। अब इसी के बेस सेम क्वेश्चन एक और है।
इसी के बेस्ड सेम क्वेश्चन एक और है, ये क्वेश्चन अब आप लोगों ने सॉल्व करना है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास एज अ होमवर्क क्वेश्चन है, जो इसको मैं बोल देता हूँ डू इट बाय योर सेल्फ। ये आप लोगों का डिब्बी क्वेश्चन है, डू इट बाय योर सेल्फ। अब आप लोगों के पास यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स भी है, कॉस स्क्वायर एक्स भी है, और कॉस 2x भी है। कॉस 2x का भी फॉर्मूला होता है 1 - 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसको यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर एक्स है ना, तो हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, दैट इज cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये पॉइंट है, आप लोग इसमें ये सारा पॉइंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ताकि cos 2x की वैल्यू को आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर पाए। क्लियर है ना। तो ये आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। नाउ अब इट्स टाइम फॉर द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर मैं यहाँ पर डिग्री के ऊपर बात करूं, तो डिग्री के ऊपर बात करते हैं यहाँ पर। यस एवरीवन, आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पिछले वाला क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर क्या होता है, हाँ या ना। चलो आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ, ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इन्वॉल्व्स, है ना, विच इन्वॉल्व इन इट। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है कि ऑल द डेरिवेटिव्स आर द फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स, या फिर फ्रैक्शनल पावर से वो फ्री होने चाहिए। मतलब उसकी पावर जो है यहाँ पर वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, 2/3 3/2 टाइप की नहीं होनी चाहिए। और मोर प्रिसाइजली, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन की आप डिग्री यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो, द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, which can be expressed और can be expressed in a polynomial, वो मेरे पास यहाँ पर polynomial टर्म्स में हो, polynomial ऑफ द डेरिवेटिव के टर्म में मेरे पास यहाँ पर लिखी गई हो, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वो मेरे पास यहाँ पर और क्या हो जाए, provided the equation is free from the radical and the fractional so that the derivative are concerned। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया कि उसकी पावर जो है वो मेरे पास यहाँ पर फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स या फ्रैक्शनल, मतलब 2/3 या 3/2 टाइप का नहीं होना चाहिए। और जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डिग्री फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के टर्म्स में पॉलिनोमियल होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, दैट इज साइन ऑफ d² y/dx² प्लस। तो इसमें ऑर्डर तो मेरे पास यहाँ पर 2 है, लेकिन हमें साइन थीटा का एक्सपेंशन पता है, जो 1 प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन है। तो इसका मतलब यहाँ से तो इसको नहीं बना पाएंगे। मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो यहाँ से मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1। तो डिग्री कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पर 1 आ चुकी है ना। ऑर्डर जो होता है वो आप लोगों का हमेशा डिफाइन होता है, ऑर्डर आप लोगों का हमेशा डिफाइन होता है, लेकिन डिग्री जो है वो मे और मे नॉट भी डिफाइन। मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ, डिग्री जो है वो मे और मे नॉट भी डिफाइन, ऑर्डर आप लोगों का हमेशा डिफाइन होगा। अरे हाँ ना तो बोल दो, क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। देख सकते हो, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसकी ऑर्डर कितना है और इसका डेरिवेटिव कितना है ना। चलो आ जाओ, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सर dy/dx, है ना, इज इक्वल टू द x की पावर 1/3। x की पावर 1/3 मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है, हाँ या ना। और सर इसी को मैं यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड करके मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ dy/dx की पावर 3 विच आर इक्वल टू द x। ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग कहोगे सेम है, लेकिन बेटा ये सेम नहीं है। अगर मैं इसको बोलूं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो मेरे पास यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हैं, और इसके कितने हैं
सर एक ही सॉल्यूशन होगा, वो होगा मेरे पास यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तो मेरे पास सेम नहीं है, यहाँ से तो ये बात क्लियर है। वो अलग डिफरेंशियल है, ये अलग डिफरेंशियल है। यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर के ऊपर बात करूँ तो ऑर्डर 1 है, और अगर मैं डिग्री के ऊपर बात करूँ तो डिग्री भी 1 है। हाँ या ना? बढ़ू आगे पक्का। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं मेरे पास यहाँ पर। सिमिलरली वी हैव सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइक दिस, दैट इज सर dy अपॉन dx विच आर इक्वल टू द साइन इनवर्स ऑफ y, और या फिर मैं इसको ऐसा लिख लूं, दैट इज साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ dy अपॉन dx विच आर इक्वल टू द y। ये पॉइंट है। यहाँ पर डिग्री डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स की एक्सपेंशन अगर हम लोगों ने अप्लाई कर दी तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सर साइन एक्स एक्सपेंशन एक बार आप दिखाना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ। यस एवरीवन, साइन एक्स की एक्सपेंशन अगर हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं। देखो साइन एक्स एक्सपेंशन है, दैट इज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमें ये यहाँ पर पॉइंट मिलता है। अरे हाँ ना तो बोल दो यस। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं इस इमेज को, और अपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, है ना? नहीं बनी, कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अरे कहाँ जा रहा भाग भाग के, चल छोड़ना, यहाँ से इसको भाई तू डाउनलोड हो जा, सेव एज अ इमेज, है ना? तो ये पॉइंट आ गया। अब क्योंकि मुझे आप लोगों को हर एक चीज को क्लिस्टर क्लियर करना है, इसलिए मैं आप सभी के साथ इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिराइव करता हूँ। तो देख सकते हो अगर आप लोगों ने यहाँ पर साइन एक्स की एक्सपेंशन यहाँ पर अप्लाई कर दी तो आप लोगों की डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। कैसे सर? अगर हमें साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है डेरिवेटिव, तो इसका मतलब हमें ये पता है दैट इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमने करा तो ये क्या बन जाएगा सर, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब अपॉन में आ जाएगा सर 3 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर सर डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 5, और मेरे पास यहाँ पर बनेगा सर 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस के दैट इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर होल पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। ये जो पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ से मैं इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये पॉलिनोमियल टर्म्स में यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में तो डिग्री नॉट डिफाइन है, लेकिन हाँ इस केस में मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर कितना है 1, डिग्री कितनी है मेरे पास यहाँ पर 1 है। हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे हाँ ना तो बोल दो। क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा होगा। नेक्स्ट इज द डबल डेरिवेटिव की पावर 3/2। देखना अब एक इक्वेशन मुझे यहाँ पर दी हुई है, डबल डेरिवेटिव की पावर मेरे पास यहाँ पर 3/2 है, और डबल डेरिवेटिव की पावर मेरे पास यहाँ पर 2/3 है। सर हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि दीज आर द फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड द फ्रैक्शनल पावर। तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शनल पावर से इसको बोलते हैं। सर हमने यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही क्या बन जाएगा, y डबल डैश की पावर 3 विच आर इक्वल टू द y डबल डैश की पावर 4/3। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर बोथ साइड जैसी मैंने करा तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बन गई, ये बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर y डबल डैश की पावर मेरे पास यहाँ पर 9 विच आर इक्वल टू द y डबल डैश की पावर विच आर इक्वल टू द 4। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैंने यहाँ मैं लिख देता हूँ दैट इज सर y डबल डैश की पावर 9 विच आर इक्वल टू द y डबल डैश की पावर 4 है। यहाँ से अब मेरे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो रास्ते बनते हैं। एक है मेरे पास यहाँ पर टाइप ए वाले स्टूडेंट, और एक है मेरे पास यहाँ पर ये टाइप बी वाले स्टूडेंट। टाइप ए वाले स्टूडेंट्स कह देते हैं कि सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसा लिखेंगे दैट इज y डबल डैश की पावर 9 माइनस के y डबल डैश की पावर 4 विच आर इक्वल टू 0। लेकिन टाइप बी वाले स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर हम इसको ऐसा लिखेंगे y डबल डैश की पावर 9 अपॉन में y डबल डैश की पावर 4 विच आर इक्वल टू 1, विच आर इक्वल टू 1, जिसको अगर मैं यहाँ पर ठीक ठाक करके लिखूं तो ये क्या बन जाना है y डबल डैश की पावर 9 माइनस के y डबल डैश की पावर 4 विच आर इक्वल टू 0, और इसको ठीक करके लिखूंगा तो ये बन जाएगा y डबल डैश की पावर 9 माइनस 4 विच आर इक्वल टू द 5, ये बन जाना है 5 विच आर इक्वल टू 1।
तो स्टूडेंट टाइप ए वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसका जो ऑर्डर है वो तो 2 है, लेकिन अगर हम डिग्री के ऊपर बात करें तो 9 है। लेकिन टाइप बी वाले स्टूडेंट बोलते हैं सर इसका ऑर्डर तो 2 है, लेकिन सर सॉरी इसका सर ऑर्डर तो हमारे पास यहाँ पर 2 है, लेकिन सर अगर हम डिग्री के ऊपर बात करें तो डिग्री 5 है। तो सर कौन सा आंसर यहाँ पर ट्रू है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, मतलब दो टाइप के स्टूडेंट इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया होगा। जो टाइप बी वाले स्टूडेंट्स है ना बेटा, यहाँ पर अगर मैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर बात करूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर बात करूं, तो यहाँ पर आपने 5 सॉल्यूशन इसके दे रहे हो क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दैट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, तो इसकी डिग्री कितनी है मेरे पास यहाँ पर 9 है। तो इसके आप लोग 4 सॉल्यूशन खा गए। इसके आप लोग 4 सॉल्यूशन क्या है वो, क्योंकि ये भी तो घूम फिरा के वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर ये एग्जैक्टली बात यहाँ पर हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो टाइप बी इज द टाइप ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे हाँ ना तो बोल दो। क्लियर है ना पॉइंट आप सभी के पास? यस एवरीवन, क्लियर है ना? तो ऑर्डर और डिग्री आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लियर है। आई होप आप लोग सारे इस तरीके के जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आप लोग इसको यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट जो है आप लोगों का यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? अब आ जाओ। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे पास काफी सारे मेथड्स हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में, यस एवरीवन, मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बात बोली थी कि हमारे पास जाई एक लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आती है जिसमें एक्स वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, वाई का nth ऑर्डर डेरिवेटिव विच आर इक्वल टू 0, वाई का nth ऑर्डर डेरिवेटिव विच आर इक्वल टू 0 का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बनता है। हाँ या ना? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 1 मिनट के लिए, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर स्टार, है ना? ये मेरे पास स्टार डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोल दो। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर y का फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं y डैश, y का सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? y डबल डैश एक्स। सिमिलरली y का थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द मेरे पास यहाँ पर n, मतलब f का ट्रिपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड सो ऑन, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर क्या कर जाना चाहिए सर? सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। हाँ या ना? ये हमारे पास क्या कर जाना चाहिए सर? सेटिस्फाई यहाँ पर कर जाना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोल दो। सेटिस्फाई किसको कर जाना चाहिए? सेटिस्फाई इन द इक्वेशन नंबर 1। तो वो क्या हो जाएगा? वो उसको सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2-3 तरीके से मतलब मेथड्स हैं। अब वो सारे मेथड्स का नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आप लोग इसमें से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें तो आप सभी के पास यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहला आता है यहाँ पर, यस एवरीवन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना? एक होता है मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। लिखते रहो, ये सारे के सारे मेथड्स हैं, है ना? मेथड्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो कौन कौन से हैं इसके ऊपर अब मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने जैम एग्जाम में पढ़ने हैं, जो हम लोगों ने जैम एग्जाम में पढ़ने हैं। पहला है हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है हमारे पास यहाँ पर दैट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यस एवरीवन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना? है ना? अब आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी गिवन होगी जिसमें आप लोग इसको, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएंगे लेकिन आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पर करनी है।
नेक्स्ट आप लोगों के पास है यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे नेक्स्ट होगा आप लोगों का यहाँ पर दैट इज रिड्यूसिबल टू, यस एवरीवन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो टॉपिक यहाँ पर बन रहा होगा वो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यस एवरीवन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अंदर ही हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, इसी के अंदर ही सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनेगा, ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पर 1 मिनट आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। फिर जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी तो आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम लोग जो हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, यस एवरीवन, इंटीग्रल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बोलते हैं ना उसको, आईएफ, है ना, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहाँ पर निकालते हैं, जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हम यहाँ पर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, यस एवरीवन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं हम यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे, हाँ या ना, तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर आएगा। क्लियर है, तो मेरे पास यहाँ पर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ चुकी है। जैसे ही हम लोग ये बात कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक नया टॉपिक आ जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे ही हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे तो हमारे पास एक और टॉपिक आएगा दैट इज रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे ही अब आप लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे तो लास्ट बट द नॉट लीस्ट लास्ट टॉपिक आ जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही भाई होता है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये सारा टॉपिक्स आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा दैट इज अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। अरे हाँ ना तो बोल दो, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे फिर हम लोग इसको अब नेक्स्ट क्लासेस में भी यहाँ पर कवर अप कर रहे होंगे। तो चलो जी, अब आप लोग मुझे ये बताइएगा यहाँ पर, सबसे पहले उसको भी करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये जनरली है यहाँ पर, ये जनरली कोई ज्यादा इसमें ये ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल का है, किसी का भी नहीं है ये। एक बार आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो। क्या कह रहे हैं, वाई टी इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास उन्होंने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, दैट इज वाई डैश इज इक्वल टू द वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ टी, हाँ या ना। अब आगे उन्होंने बोला वाई इज द डिफरेंशिएबल बट सेकंड डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, वाई इज द ट्वाइस डिफरेंशिएबल बट थर्ड डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, वाई इज द थर्ड डिफरेंशिएबल बट फोर्थ डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट, वाई इज द इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल, वाई इज द इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल। तो कैसे हम इसको यहाँ पर इसको प्रोसीड करेंगे, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है। ये बेसिकली क्या गिवन है सर, ये डी वाई अपॉन डी टी विच आर इक्वल टू द वाई स्क्वायर प्लस ऑफ टी है। लेकिन ना मुझे ना ये टी में ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, तो क्या मैं इसको अपने फैमिलियर जो मेरी आंखों को पसंद है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सर ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ, सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। अरे हाँ ना तो बोल दो, क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक। सर अगर मैं यहाँ पर इसका दोबारा से डिफरेंशियल करूँ, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। सर ये पॉइंट यहाँ पर है, सर एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, सेकंड डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट है, तो एक बार मैंने इसको डिफरेंशिएबल करा तो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू वाई वाई डैश प्लस ऑफ 1, ऐसा होगा। और वाई डैश की वैल्यू मैं ऊपर से पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से बेटा वाई डैश की वैल्यू क्या है, दैट इज सर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स है, तो मैंने उसको यहाँ पुट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2y, और ये कितना बन गया मेरे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स की वैल्यू बन गई, और ये +1 हो गया मेरे पास यहाँ पर। अरे हाँ ना तो बोल दो, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर ठीक ठाक करके लिख सकता हूँ, दैट इज सर 2y क्यूब
प्लस सर 2xy प्लस 1। तो इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अगर सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, क्या थर्ड डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट करेगा? तो एक बार इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, एक बार इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज डी स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो क्या बनेगा मेरे पास? ये 6y² इंटू में आ जाएगा वाई डैश, इंटू में आ जाएगा वाई डैश, और मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? 2 टाइम्स है फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये वाली वैल्यू आ गई, और वो तो जीरो ही है। अब वाई डैश की वैल्यू को मैं थ्रू आउट कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या करा? वाई डैश को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर नंबर क्या बन गया? दैट इज सर 6y²। क्या बन गया? 6y²। और यहाँ से मैं थ्रू आउट कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि वो वैल्यू जो है ये अलग अलग है, इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। लेकिन खैर, जैसे कि अब मैं यहाँ पर वाई डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो वाई डैश की वैल्यू क्या है? y² प्लस ऑफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? y², यहाँ बन जाना है y² प्लस ऑफ एक्स, यहाँ से 2x, यहाँ से बन जाना है y² प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2y, ऐसा कुछ पॉइंट बनेगा। मैं इसको फिर से डिफरेंशियल करूंगा तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, फिफ्थ ऑर्डर भी कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द y² इज द इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल। y² इज द मतलब y इज द इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंटली इजी क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिए जाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड टू द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड टू द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डायरेक्टली मैं आप लोगों के पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर लेकर चल रहा हूँ, हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोल दो। डायरेक्टली मैं यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड के ऊपर डिस्कशन अब मैं यहाँ पर करूँगा। तो ये है आप लोगों के पास यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएबल डी वाई अपॉन डी एक्स, y1 ऑफ एक्स, f1 ऑफ एक्स और f2 ऑफ एक्स के तरीके से गिवन है, तो x एक तरफ कर देना है, y एक तरफ कर देना। क्या कर देना है आप लोगों को? x एक तरफ और y एक तरफ कर देना है। चलो आ जाओ। और आप लोगों को यहाँ पर हिंट गिवन होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मेरे पास यहाँ पर आएगा ना, उसको सॉल्व करने के लिए। एक बार और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ हैंड रिटन वे में। सपोज करो आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, दैट इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द f1 ऑफ एक्स, और यहाँ पर है f2 ऑफ y। तो हमें यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो y एक तरफ x एक तरफ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? सर ये डी वाई अपॉन दैट इज सर f2y मेरे पास इधर आएगा, और मेरे पास यहाँ पर f1x, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी मेरे पास यहाँ से सर ये dx। और अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई करूंगा। अच्छा, मेक श्योर आप लोगों को 12th क्लास का जो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है ना, यस एवरीवन, आप लोग एक बार जल्दी से इस बात को श्योर कर लीजिएगा, जो आप लोगों को ये इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो। यस एवरीवन, इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लिस्टर क्लियर हो, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारा पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोल दो। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट यहाँ तक? यस सर। तो इंटीग्रेशन जैसी मैंने अप्लाई करा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर? ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा? ये इंटीग्रेशन दैट इज सर डी वाई, और यहाँ पर बन जाएगा सर f2y विच आर इक्वल टू द इंटीग्रेशन, और ये f1x इंटू डी एक्स। क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन f1x इंटू dx का पॉइंट बनेगा, और इसको इंटीग्रल करूंगा तो ये क्या बनेगा सर? ये f ऑफ y बनेगा, है ना, सॉल्व करके। ये क्या बनेगा सर? f ऑफ x बनेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इस c को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन में कभी ना कभी हिंट गिवन होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ सकते हैं। अब जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, इसको जरा एक बार सॉल्व करो। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आप सभी के पास ये वाला, इसको एक बार सॉल्व करो, एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करो। फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली, फॉर योर बेसिक ओनली, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिया है ना? क्लियर है? चलो आ जाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है सर? डी वाई अपॉन डी एक्स। सर ये e की पावर x, इसको e की पावर माइनस वाई कर सकता हूँ, प्लस ऑफ x² और e की पावर माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा कर सकते हैं सर, डी वाई अपॉन डी एक्स। सर e की पावर माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, सर ये e की पावर x प्लस ऑफ x² की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद सर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो क्या कहता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड? तो वो कहता है सर हमारे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई
विच आर इक्वल टू द ई की पावर एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में आ जाएगा dx। ध्यान देना dy को अपॉन में नहीं लिखना, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ये हमेशा न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर में आएगा, इस हिसाब से आप लोगों को लिखना है। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर वाई डी वाई विच आर इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। हमें पता है ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई होता है, विच आर इक्वल टू द ई की पावर एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अरे हाँ ना तो बोल दो, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट यहाँ तक। एंड दिस इज द वे हाउ वी कैन डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप सभी के पास ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है, ये भी आप लोगों का ओनली फॉर बेसिक आप लोगों के चेक करने के लिए था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का एज अ होमवर्क है और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का डू इट बाय योर सेल्फ है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का डू इट बाय योर सेल्फ है, इसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है ना। चलो जी, तो आई होप आप सभी को यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो आज की समरी में सिर्फ यही है कि आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करी है। आज हम लोगों ने यहाँ पर दैट इज सर ORDER ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन करा है, जिसके अंदर पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोगों ने यहाँ पर आज देखा है ना। तो जिसमें भी ये मैं हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों का काम सिर्फ यही है कि आप लोग इसको होमवर्क यहाँ पर ट्राई करना, जितना मैंने आप लोगों को डू इट बाय योर सेल्फ का क्वेश्चन दिया है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। और ऑर्डर डिग्री और वेरिएबल सेपरेबल मेथड के क्वेश्चन आप लोगों को जहां से भी मिले, चाहे वो IIT JEE के आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन हो उनसे मिल जाएंगे, है ना। JEE मेंस के चाहे आप लोग जैम के प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा, वो भी आप लोगों के लिए बड़ा कामगर होने वाला है, इसके ट्राई जरूर करना। तो चलिए जी, अब हम यहाँ पर अब विदा लेते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप लोग पहुंचे हैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो ही रहा होगा, इसलिए आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, हाँ या ना। अरे हाँ ना तो बोल दो। कैसा लगा आज का कॉन्सेप्ट मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना और मुझे मोटिवेट करना, ताकि मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लासेस को और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर डिलीवर कर सकूं। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। जय हिंद।